हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू समा पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे मौकिलात पर। मौकिलात की असल हकीकत क्या है? क्या आम इंसान मौकिलात को अपने काबू में कर सकता है? और क्या मौकिलात सिर्फ इंसानों के दोस्त होते हैं या किसी मोड़ पर जाकर दुश्मन भी बन सकते हैं? हम जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्पिरिचुअल हीलर सादिया सुहेल राना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बुशरा, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए, जब बात करते हैं मौकिलात की, सबसे पहले तो मौकिलात की असल हकीकत क्या है और क्या ये इंसानों के लिए मददगार साबित होते हैं या उनके दुश्मन भी हो सकते हैं? देखिए, मौकिलात के हवाले से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा दास्तानें और इस तरह की बात, और हर दूसरा शख्स दावा करता है जो इस फील्ड में है कि उसने मौक्किलीन काबू किए हुए हैं। एक तो ये दिस इज़ नॉट अ जोक, इतना आसान अमल नहीं है। इसको करने के लिए बड़ी रियाजतें, चिले और मुराकबे करने पड़ते हैं। मतलब कोई स्पिरिचुअल रिचुअल्स होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं। मतलब कोई खास रिचुअल और अमल होते हैं इनको कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, अब हमारे यहाँ दो किस्म की चीज़ें होती हैं। जो रूहानी लोग किसी की फलाह या इस्लाह के लिए या इंफॉर्मेशन के लिए भी कहते हैं, मौक्किलीन को करते हैं। अच्छा, मौक्किलीन के बारे में बड़ा कुरान पाक में वाज़ा है कि ये ख़बर लेने आते हैं आसमानों पे, फरिश्तों से मुखबरी, कोई ख़बर मिल जाए किस हवाले से वो जाके बता सकें। तो उन पे जो जिन्हें हम शहाब साकिब कहते हैं फरिश्ते, वो पत्थर मारते हैं, उनको भगाते हैं और वो कहते हैं वो इन्फॉर्मेशन लेने आते हैं लेकिन वो नहीं ले सकते। जासूस जासूस बनाते हैं आप अपना, ठीक लेकिन है। और उनको भी पर उनके पास इन्फॉर्मेशन ना ही सही होती है। और वो क्या होता है, आपके साथ एक करीन पैदा हुआ, मेरे साथ एक करीन पैदा हुआ। अब करीन तो होते ही शैतान की पैरोकार, उनकी औलाद होती है। अब जो नेगेटिव गलत कामों के लिए या इन्फॉर्मेशन के लिए या एक अपने आप को पावरफुल साबित करने के लिए, काम के लिए जायज़ नहीं है शायद। हाँ, मेरा नहीं ख्याल कि मौक्किलीन, अगर ऐसा होता तो हमारी इस्लामिक रवायात में ये चीज़ें आपको नज़र आती। हाँ, कुछ लोग कहते हैं जो ज़रा इसको कहते हैं कि वो लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन उसके हवाले से उसके करीन की बातचीत करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ बेहतर काम के लिए। तो वो एक दावा है लोगों का। मुझे उसका पर्सनली, क्योंकि कोई इस तरह का अपनी ज़ात, मैंने ऐसा, मेरे पास कोई मौक्किल नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो वो बेहतर जानते हैं कि वो इसको किस तरह लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। यूजुअली कहा जाता है कि आम इंसान जब किसी मौक्किल को अपने काबू में करता है तो वो दौलत या शोहरत हासिल करने के लिए करता है या किसी इंसान को या किसी दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए भी वो इस्तेमाल करता है। इसमें किस हद तक हकीकत देखिए, दो इसमें एक तो शैतानी मौक्किलीन होते हैं जिनको आप करीन कह लें, हमजाद के थ्रू मतलब उसे कम्युनिकेट किया जाता है, उस इंसान को नुकसान बचाने के लिए, शैतानी अमल करने के लिए, एक रूह को मिसयूज़ करने के लिए, उसको आपको एक किसी इंसान को पॉसिबल है। ये पॉसिबल है क्योंकि देखें ना, शैतान ने अल्लाह से वादा ले लिया कि जब इंसान पैदा होगा तो एक औलाद मेरी भी साथ पैदा होगी और आपके बशर को मौत आएगी, मेरे औलाद को मौत नहीं आएगी। क़यामत तक की उसने मोहलत ले ली ना, 2-3 चीज़ों की आपके खून में सरायत करने की सलाहियत ले ली, इजाज़त ले ली। अल्लाह ताला को भी अपनी तख्लीक पे पूरा यकीन है कि मैंने इंसान बनाया है और जिसको शऊर दिया है, अच्छाई और रास्ता बता दिया है, और वो अल्लाह को अपनी मखलूक पे यकीन है। लेकिन जो लोग शैतान के रास्ते पे चलते हैं उनका अंजाम भी वही होगा जो शैतान का होना है, जहन्नम। और लोग ताकत और पावर के लिए भी इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये चीज़ें जो लोग ताकत और पावर के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको इनकी बहुत कीमतें भी अदा करनी पड़ती हैं। यही मैं जानना चाहती थी आपसे कि जब किसी आम इंसान के साथ कोई मौक्किल रहता है पूरी ज़िंदगी, तो वो अपनी मर्ज़ी की तमाम ख्वाहिशात उसके ज़रिए पूरी करवा सकता है, लेकिन उसको उसके बदले कोई कीमत अदा करनी होती है। इसमें किस हद तक मुझे बताएं कि क्या कीमत होती है? देखिए, एक तो मौक्किलीन को रखने के लिए, उनको अपने साथ अटैच रखने के लिए कुछ उनकी खुराकें, कुछ ख़ास रिचुअल्स हैं, लेकिन शैतानी जो मौक्किलीन होते हैं वो तो आपसे डिमांड्स करते हैं और उनके पास पावर को ख़ास नहीं होती। देखें, आपसे जो शैतानी रिचुअल्स होते हैं उसमें आपके करीबी लोगों के साथ ऐसी बदसलूकी, गैर इंसानी हरकत का मुतालबा किया जाता है। आपको ताकत चाहिए ना, असल में वो सोल टू सोल
ख़रीदो फरोख्त होती है। शैतान को ना आपकी सोल से इंटरेस्ट है, क्योंकि उसने एक फ़ौज बनानी है उन ईवल सोल्स के साथ जो नाउज़ बिल्ला बकौल उसके जो रोज़े हशर वो अल्लाह के साथ वो आखिरत में लड़ाई करना चाहता है। अल्लाह से तो कोई नहीं लड़ सकता, तो वो अपने तौर पे वो फ़ौज तैयार करता है। वो ईवल की पूरा नेटवर्क दजाली नेटवर्क है, और ये पूरा जो सीक्रेटली ये तमाम मौक्कल की सूरत में ये आपके अंदर से सबसे पहले इंसानियत ख़त्म करते हैं। उसके लिए वो आपसे सौदा करते हैं कि आप अपने प्यारों की आप उस हदूद को जो अल्लाह ने मुकर्रर की हैं उनको किस हद तक पामाल कर सकते हैं। उसमें आपके अपने प्यारों की कुर्बानियाँ होती हैं। पहले अपने आप को वो गैरत इज़्ज़त इंसानियत ख़त्म करने के लिए ये बहुत बड़ी आप मतलब सब कुछ नाजायज़ कामों की तरफ ले जाता है, शैतानी अमलियात करनी होती हैं जिनमें बुराई के काम बहुत ज़्यादा हैं। पहले एक हद तक तो इंसानों की जानों की कुर्बानी तक है इसमें, मतलब लेकिन इसका अंजाम जब कुछ भी नहीं, अंजाम कुछ भी नहीं होता। और फैसिनेटिंग लग रहा होता है उसको, जो इसमें अपने आप को शरीक कर लेते हैं, लेकिन इसको एंड में कुछ नहीं मिलता। ये तो देखें शैतानी रास्ते पे चलना और उसके लिए जो अमल करता है एंड उसका बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। और लोग पावर के लिए, पावर हंगर होने की वजह से अपनी दुनियावी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए जो लोग कहते हैं कि उनके पास अच्छे कामों के लिए, लोगों की इस्लाह के लिए मौक्कलीन है, लेकिन मौक्कलीन का जिक्र आ गया कि इनके पास पावर कुछ नहीं है। जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रे हैं ये सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, पावरलेस है, क्योंकि इनको इन्फॉर्मेशन मिल नहीं सकती, गायब की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती। तो आपने एक शोबदाबाजी के काम तो आ सकते हैं, और एक हद तक कि किसी इंसान को डिस्टर्ब करना या उस तक जाना या मदद की हद में भी एक हद तक तो कर सकते हैं, पर इनके पास ना वो पावर है ना ये किसी को कुछ दे सकते हैं। इसलिए और ये आपके पास तब तक रहते हैं जब तक आप इनकी बातें मानते रहें, आप इनको फीड करते रहें। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर क्या होता है? तो ये बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग उलट देते हैं। लोग मतलब बर्बाद होते देखा है, लोगों की जिंदगियां खराब होते देखा है। मतलब इन कामों में ऐसी पावर्स है कि ये शैतानी तरीके से किसी को तबाह कर सकते हैं, किसी की मदद के काबिल नहीं है ये इन पर मदद पे भरोसा करना, ये बात मान लेना, ये इनकी इंफॉर्मेशन पर रिलाई करना, दिस इज नॉट राइट एट ऑल। तो अक्सर लोग मौकिलात को काबू करने के लिए पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, रिचुअल से गुजरते हैं, अमलियात करते हैं और अपने आप को तबाह कर जाते हैं। इन दी एंड तबाह कर देते हैं, बल्कि उनको पता ही नहीं होता। इस हवाले से आप क्या कहेंगी? देखिए हमारे यहाँ ना एक ज़माने में एक ट्रेंड था कि सोना कैसे बनाया जाता है, वो नुस्खा मिल जाए, यहाँ जिन्नात को काबू करके हम दौलत, पैसा, शोहरत हासिल कर सकते हैं। लेकिन तमाम मखलूक़ात की अल्लाह ने हदूद मुकर्रर की हुई हैं और किसी को इतनी पावर नहीं है। इस टाइम अगर कोई एनिमीज़ में हमारा सबसे ज़्यादा पावरफुल है तो वो शैतान है या दज्जाल है। और अल्लाह ने क्योंकि एक हो गया मुकालमा, अल्लाह की तख्लीक पे उसने हरफ उठाया तो अल्लाह ने कहा जा तू भी अपनी कोशिश कर ले, लेकिन बिल आखिर हतमी ताकत एक ही है और गैब का इल्म भी एक ही इस हस्ती के पास है और इसके अलावा कोई नहीं उसको चैलेंज कर सकता। शैतानी अमल से इनका सहारा लेके आप फॉर द टाइम बीइंग कोई बेनिफिट्स तो ले सकते हैं, पर एंड ऑफ द डे ये आप ही को बर्बाद कर देता है। ये बताइए रिचुअल्स कौन से होते हैं मौकिलात को काबू करने के, या हम ये कह देते हैं कि जिन आम इंसानों के पास मौकिलात होते हैं या वो क्लेम करते हैं कि उनके पास मौकिलात हैं, वो आखिर उनको पाते कैसे? क्या रिचुअल्स होते हैं, क्या अमलियात होते हैं, क्या किस किस्म का चिला काटते हैं वो और काबू करते हैं? अच्छा, इसमें जो है ना आम तौर पे जो जितने दावेदार होते हैं उनमें से मेरे ख्याल में 1% के पास भी नहीं होते हैं। यहाँ होते हैं वो थोड़ी बहुत शब्दाबाजी करा लेंगे, किसी बच्चे को बिठा के उस पर हाज़िरी करवा देंगे, ये करा देते हैं, वो मौक्कलीन से कान में ख़बर ले रहे हैं, अच्छा मैं करता हूँ तुम यहीं खड़े रहना। ये चीज़ें ड्रामा ज़्यादा होती हैं जिन लोगों ने इसको एज ए बिजनेस रखा नहीं। तो जो एक्टिंग करते हैं इस तरह उनके साथ असल में ऐसे वाक़यात नहीं होते? नहीं, ज़रूरी नहीं है। मतलब मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो दावेदार हैं पर उनके साथ होते नहीं हैं। वो सिर्फ दावा बिजनेस पॉइंट है, उसे जो इस चीज़ को बिजनेस के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, अमलियात को बिजनेस के तौर पे वो करते हैं और कुछ के पास होते भी हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं किसी के पास, लेकिन उसके लिए
बहुत सारे चिले मुराकबे, उनकी डिटेल एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि इट्स नॉट माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट। मैंने कभी खुद करने की ऐसी कोशिश भी नहीं की और ना ही मैं कोई इतनी आमला फाजला हूँ कि हर बात का मैं बता दूँ, लेकिन इसके लिए भी ये मेरी नॉलेज में है। चिले हैं, कुछ रिचुअल्स हैं, मैंने कहा ना शैतानी अमलियात के लिए अलग है, वो बहुत शैतानी तरीका ही खतरनाक वो है। लेकिन जो रूहानी तौर पे करते हैं कंट्रोल, वो भी चिले काटते हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग चिले होते हैं, बहुत मजबूत नर्व्स वाले वो चिले कर सकते हैं। आम इंसान कर भी नहीं सकता ये। इसके करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपको अमलियात में बहादुरी से वो बैठना पड़ता है, मुश्किलात टास्क होते हैं। कुछ हलाल चीज़ें को आप पर हराम हो जाती हैं, कुछ और जो शैतानी होती है उसमें हलाल चीज़ें आप पे हराम हो जाती हैं और हराम चीज़ें हलाल हो जाती हैं। तो ये एक डिफरेंस है वाज़िया दोनों किस्म के मोक्किलीन के काबू करने में। ज़्यादा रोल जो है वो करीन अदा करता है, जो आपके साथ शैतान का बच्चा पैदा हुआ है, वो आप इनका बहुत बड़ा फैसिलिटेटर होता है। वो आप और मेरा करीन इस तरह बैठे होंगे, वो आपस में तबादला ख्याल कर रहे होंगे कि हम ऐसे कर सकते हैं। अपना पॉडकास्ट चल रहा होगा। हाँ, उनका अपना एक पॉडकास्ट चल रहा है। वो कह रहा है बुशरा की बातों में ना आना, कहेंगे सादिया तो बोलती रहती है इसकी बात में ना आना। बहरहाल मजाक से हटकर हमारे करीन इतने ताकतवर हैं क्योंकि हम उनको इतना बुराई फीड करते हैं कि वो ताकतवर होते जाते हैं। और अगर हम उनको स्नप करें, अच्छे काम करें, उनको निगेट करें, आप अगर खुद से स्ट्रांग हो जाए स्पिरिचुअली, तो फिर वो वीक होता जाता है, शैतानी जो आपकी एक। तो इसलिए ये चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उस पर इन चीज़ों के पीछे भागना बिल्कुल अकल बेकार है। मेरे ख्याल से अपना टाइम वेस्ट करने वाली बात है, आपको कुछ हासिल नहीं होगा। बड़ा प्यारा सिस्टम दिया हुआ है, हॉटलाइन है, ये अल्लाह को पुकारो, वो यूं सुनता है और फौरी आपकी जवाब देता है। वाह, फिर आप ये कर रहे हैं सब कुछ। हाँ, रूहानी दर्जात पाने के लिए आप जो चिले करते हैं, जो अल्लाह को राज़ी करने की तस्बीहात, अमलियात ऐसी होती हैं जो लोग स्पिरिचुअली इसमें ज़्यादा इन होना चाहते हैं और ज़्यादा कुर्बत हासिल करने के तरीके, वो लोगों वलियों और औलिया के दरबारों पे भी बैठ के करते हैं, उनकी हदायत पे करते हैं, किसी मुर्शद की रहनुमाई पे बैत लेके करते हैं। डैट इज़ समथिंग एल्स। इसको हम इससे बिल्कुल मुआजना नहीं कर सकते जो आमिल बनते हैं। आमिल, लेकिन एक ये इल्म भी है, जो सही ये इल्म रखते हैं वो लोगों की मदद भी करते हैं। लोगों को मुश्किलात से, जिन्नात के ज़ेरे असर है, कोई काला जादू के ज़ेरे असर है, उन लोगों को फैसिलिटेट भी करते हैं, उनको हेल्प आउट करते हैं। तो यहाँ तक तो बात ठीक है, समझ में आती है और उनको करना भी चाहिए। लेकिन जब ये रिचुअल्स आप सैटेनिक रिचुअल्स में आ जाते हैं और पावर और हंगर की पावर, पैसा, मनी आपकी मेन वो होती है, आपका मेन मकसद होता है, तो ये फिर शैतान ने आपको घेर लिया, काबू आ गया। आप फिर आपसे वो ऐसे से अमल कराएगा कि एवरी डेज की डिमांड्स बढ़ती हैं, आपसे मुतालबात बढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक। और ये बहुत मुश्किल है, ये आपको तबाही की तरफ लेके जाएगा। ऐसी दो वाज़िया डिवाइड्स हैं, अच्छा और बुरा, अच्छे और बुरे की। इसमें भी इसी तरह की डिवाइड्स हैं। ये बताइए सादिया, आपने काला जादू की बात की, क्या मौकिलात से या मौकिलात के ज़रिए काला जादू, शैतानी काम भी किए जाते हैं? काला जादू बिल्कुल ऐसा है। इसकी मैंने एक प्रैक्टिकली मिसाल देखी थी। एक बार ना मेरे घर के सहन के अंदर लॉन में, जो पूरा बंद था, कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, और इतनी बड़ी बकरे की सीरी जो होती है, फ्रेश ब्लड निकलता हुआ, वो किसी ने मेरे लॉन में डिग करके उसको मुंह की तरह अंदर दफना दिया। बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे तो उसका सींग थोड़ा सा बाहर था, उस पर लगा तो देखा ये क्या निकला हुआ है। वो जब देखा, मैं कहा हटो मैं देखती हूँ, तो इतना बड़ा फ्रेश, बिल्कुल जैसे अभी अभी किसी इवन से वो ब्लीड कर रहा था। तो अब मैं तो ये सोची कि यहाँ आया कौन, क्योंकि कितने घंटों से मैं वहीं बैठी थी, ना घर में कोई दाखिल हुआ, सुबह से रात तक कोई, शाम तक घर में कोई दाखिल नहीं हुआ। जिसने, और आपको लॉन में खोदने के लिए सब टाइम चाहिए, खोदने का भी पता चलता है आपको। ऐसी चीज़ें करवाने के लिए जो काले जादू के लिए की जाती हैं, अमलियात, किसी को डिस्टर्ब करने के लिए, किसी के पास ऐसी चीज़ें पहुंचाने के लिए, ऐसे में ये जो काला जादू के आमिल होते हैं वो इन मोक्किलीन को इस्तेमाल करते हैं। जहाँ इंसान की रीच नहीं होती वहाँ वो इनसे शैतानी तरीके से इन मोक्किलीन को वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं।
तो जब ऐसे में आपने देखा कि कोई शैतानी अमल हुआ हुआ है तो आपने इसको किस तरह से कॉप अप किया या क्या तरीका था आपका? क्या देखिए मैं उस टाइम तो हर बच्चे बहुत छोटे थे और मैं कोई इतना के डीप इसमें स्टडी भी नहीं किया था, लेकिन जो मुझे अकल ने बताया कि एक तो उसको प्लास्टिक के लिफाफे से मैंने अपना हाथ टच नहीं, किसी को टच नहीं होने दिया, वहाँ से हटा के उसको रैप अप करके और उसको सबसे पहले तो कहा कि चलते पानी में बहा दो, क्योंकि किसी के घर किसी के लिए भी प्रॉब्लम ना बने, ये इसमें जो असरात हैं। फिर वहाँ मैंने कुरान पाक की तिलावत, सूरह बकरा की तिलावत और जो चीज़ें हो सकती थी वहाँ का पहले धोया, उसको साफ़ किया और अल्लाह का ज़िक्र वहाँ पे करवाया और तिलावत लगा दिया करती थी ताकि उसके असरात जो हों वो उस पर वहाँ से ख़त्म हो जाए। ठीक, ये बताइए कि आपके साथ जो आपके जिन्नात रहते हैं वो कैसे हैं, किस हाल में हैं? बड़े मज़े में हैं, मस्त मौला हैं और उनको कोई फ़िक्र नहीं होती घर में कोई मेहमान है, कोई आया गया है, वो अपनी चहल पहल कायम रखते हैं। और बल्कि अभी मेरे ना पप्पो की वफ़ात पे मेहमान आए हुए थे, तो वो कुछ नीचे वाले कमरे में भी ठहरे हुए थे, कुछ ऊपर, तो वो कहते थे ये रात को इतनी एक्टिविटी कहाँ हो रही होती है, लगता है चहल पहल है, कोई बाहर दूसरे कमरे में कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई किचन का दरवाज़ा खोल रहा है, ये वो। मैंने कहा इसको इग्नोर किया करो, ये जब हम सोते हैं तो इनका काम शुरू होता है, डे टाइम पे बेचारे वो हमारी वजह से उस तरह काम शुरू नहीं कर पाते, लेकिन है कि उनकी मौजूदगी गाहे बगाहे मैं महसूस करती रहती हूँ। मैं अक्सर टीवी लॉन्च में, ऊपर वाले टीवी लॉन्च में आके बैठ जाती हूँ, अक्सर मेरी लेट नाइट मेरी फ्रेंड्स की कॉल, हम डिस्कशन करनी हो, बहन भाइयों ने, बच्चे बाहर हैं, टाइमिंग डिफरेंस है, तो वो मुझसे बात करते हैं, तो मैं सीढ़ियों पर देख रही होती हूँ, कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है, तो वो बस मैं कहती रहती हूँ, देखती रहती हूँ। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो बहुत नेगेटिव हो तो फिर उसके असरात मुरतब होते हैं। आम तौर पे जो आते जाते गुजर जाते हैं वो हर जगह पे होते हैं, वो आपके घर भी होते होंगे, वो यहाँ भी होते होंगे, क्योंकि वो अब मौजूद है। Right. वो मुझे ज़रा नज़र आ जाते हैं, जिसको नज़र आते हैं उनको नज़र आते हैं, उनको महसूस भी हो जाते हैं, आवाज़ें भी महसूस हो जाती हैं और मौजूदगी भी महसूस होती है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे लगता है कि आपके जिनात जो है ना वो बाहर का टाइम फॉलो करते हैं, रात को एक्टिव होते हैं जो हम सो रहे होते हैं। एनीवेज, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग अस टुडे। Stay tuned for another session. Till then, bye-bye.